मैं सत्य ज्ञान स्वामी सत्य ज्ञान संस्था की तरफ से मानव कल्याण के लिए उपदेश दे रहे हैं। यह सारा उपदेश शास्त्रों का ज्ञान है। इसमें से संस्था की तरफ से कुछ भी मिलावट नहीं है। सबसे पहले तो हर मानव को भगवान का ध्यान करना चाहिए और भगवान का ध्यान में ये सोच लेना चाहिए कि शिव ही सबसे बड़े भगवान हैं, जो कण कण में वास करते हैं, जो सारा ब्रह्मांड शिवलिंग में समाया हुआ है। शिव से आदिशक्ति उत्पन्न होती है और शिव बीज रूप में और आदिशक्ति प्रकृति रूप में। इसी से सारा ब्रह्मांड बनता है, इसी से मानव का शरीर बनता है। सबसे पहले भगवान की अगर आप जल्दी में भी मतलब प्रार्थना करें तो बस यही करना चाहिए, हे भगवान आपके निराकार रूप को नमस्कार, नमस्तस्य नमस्तस्य हे नमो नमः। हे भगवान आपके निराकार रूप को नमस्कार, नमस्तस्य नमस्तस्य हे नमो नमः। हे भगवान आपके शब्द रूप को नमस्कार, नमस्तस्य नमस्तस्य हे नमो नमः। हे भगवान आपके ध्वनि रूप को नमस्कार, नमस्तस्य नमस्तस्य हे नमो नमः। हे भगवान आपके पंच तत्व शिवलिंग रूप को नमस्कार, नमस्तस्य नमस्तस्य हे नमो नमः। इससे भगवान की संपूर्ण प्रार्थना, संपूर्ण नमस्कार हो जाता है। तो क्योंकि भगवान के यही रूप है। वैसे तो कण कण मानव से लेके पेड़ पौधे जीव जंतु हर रूप ही भगवान का रूप है, लेकिन अगर उसको कहीं भी ढूंढा जाएगा तो हमने अंतर्मुखी होकर अपनी आत्मा के रूप में उसका अस्तित्व सबसे पहले मानव को मिलता है और ये कार्य करते हैं साधु संत। अच्छा, भक्ति दो प्रकार की होती है, एक मोक्षदायिनी और एक संसारिक। संसारिक घर गृहस्थ आदमी ने क्या करना चाहिए कि सिर्फ गृहस्थ भक्ति करनी चाहिए और गृहस्थ भक्ति में निस्वार्थ अगर वो भक्ति करे तो फिर वो मोक्षदायिनी भक्ति बन जाती है। तो ये बात थोड़ी समझने का विषय है और बार बार इसका मंथन करने से आपको ज्ञान आ जाएगा। अगर आपको कोई समस्या है तो संस्था से संपर्क करें। अच्छा, फिर जब मानव गृहस्थ आश्रम अपनाता है उसमें छल कपट, विश्वासघात, चोरी, अच्छाई बुराई, दुनिया भर के पाप पुण्यों का मतलब मिश्रण होता है। तो उसमें सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि अपने बुराई से बचना चाहिए। विश्वासघात दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। छल भी सबसे बड़ा पाप है। तो आज का विषय छल के ऊपर है। ऐसे ही एक शास्त्रों से में एक कथा आती है। जोधपुर में कई सालों तक बारिश नहीं हुई और वहां अकाल पड़ गया। अकाल पड़ गया तो वहां का जो व्यापारी था, सबसे बड़ा व्यापार जो अनाज का व्यापार करता था, तो वो क्रोड़ीमल से खाकमल हो गया। तो जब उसने देखा भी पहले तो मैं सारी दुनिया का पेट भरता था और आज तो मैं खुद अपना भी पेट भरने की में असमर्थ नहीं हूं। तो उस पे दो लड़के थे छोटे छोटे, क्रोड़ीमल और उसकी घरवाली और दो उसके बच्चे। चारों माल लेके जोधपुर को छोड़ के और इधर उत्तर भारत की तरफ प्रस्थान करते हैं। अभी वहां पर बारिश हुई होगी, वहां से कोई व्यापार करेंगे और फिर दोबारा अपने घर आके हम मान ले विश्राम करेंगे। जैसे एक दिन हुए उन्होंने चलते हुए, 2 दिन हुए, तो देखते क्या है कि मतलब मान ले वो क्रोड़ीमल और उसकी पत्नी तो मान ले पैदल चल सकती थी, अब वो छोटे छोटे बच्चे नहीं चले थे, उनका बहुत बुरा हो जाता था। तो थोड़ी दूर चलने के बाद उन्होंने एक सन्यासी तप करता हुआ मिला। तो सन्यासी तप करता हुआ मिला तो क्रोड़ीमल कहता है, कहने लगे, हे भगवान हम तो अकाल के मारे मान ले मतलब देश दूसरे प्रदेश जा रहे हैं जहां से के मतलब हम अन्न अनाज पैसा इकट्ठा कर सके, लेकिन हमारे साथ ये बच्चे मान ले कष्ट सहन नहीं कर सकते। हम आपसे प्रार्थना करते हैं भी इतना साल में 2 साल में जब भी हम वापसी आए, इतना आप हमारे बच्चों को यहाँ रख लो। तो सन्यासी कहते हैं, अभी बच्चों को तो मैं रख लूंगा लेकिन एक शर्त होगी। वो कहने क्या जी? कहने ये शर्त होगी कि 2 में से एक बच्चा आपको मिलेगा, एक मैं अपना चेला बना लूंगा। तो
तो जब इंसान पे विपदा आती है ना तो सारी शर्तें मान लेता है। तो क्रोड़ीमल ने संत की शर्तें मान ली। कहने का ठीक है जी, एक बच्चा आप रख लेना और एक हम अपने को वापस ले जाएंगे, लेकिन हमारे बच्चों की रक्षा करना। वो कहना जरूर करेंगे। तो क्रोड़ीमल और उसकी पत्नी वहां पर मतलब बच्चों को छोड़ गए और वो तो आगे इधर उत्तर भारत की तरफ अपने व्यापार करने। अब पीछे जो महात्मा थे, महात्मा के पास वो दोनों बच्चे रह गए। अब महात्मा ने सोचा अभी अपना चेला कौन से को बनाऊं मैं, इनकी परीक्षा ली जाए। एक दिन कहने लगे, वो सुबह सुबह उठा और कहने लगे लो भाई, दोनों को एक घड़ा दे दिया, भाई ये घड़ा भर के ले आओ। ना तो किसी कुएं से, ना किसी जलाशय या तालाब से, ना किसी पानी के झरने से, और इसको भर के लेके आना है। और एक को मान ले एक दिशा में भेज दिया, एक को एक दिशा में भेज दिया। अब वो सुबह से शाम तक मान ले मतलब जहां भी अपने में तो वहां राजस्थान था जल ना मिले, जहां जल मिले तो उन्हीं पे मान ले उस संत ने शर्त लगा दी भी उनमें से नहीं भर के ले आना। एक बच्चा तो शाम को वापस आ गया, और शाम को वापस आके और वो आके उस पे संत पे उल्टा गुस्सा होता है। कहा ऐसे ऐसे कैसे बात करते हो आप, मैं हम कहां से जल ले गए हैं, जहां से जल लेना था वहां से तो आपने पाबंदी कर दी। और कहा ये पड़ा आपका घड़ा। उसने तो गुस्से में उसको घड़ा को मारा जमीन पे और घड़ा फूट गया। अब रह गया दूसरा बच्चा। दूसरा बच्चा सोचता सोचता उसको शाम हो गई, और शाम हो गई तो कहते हैं भी कारण तो है। जब महात्मा जी ने मतलब हमारे गुरु जी ने महात्मा जी ने मतलब हमारे को ये आदेश दिया है भी बिना कुएं, बिना मान ले झरने, बिना मान ले तालाब के भी घड़ा भरा जा सकता है। तो इसका मतलब घड़ा तो भरा जाएगा, लेकिन कैसे भरा जाएगा ये पता नहीं। वो ऐसे सोचता 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 उसको नींद आ गई। नींद आ गई। जब वो सुबह उठा तो जहां पर वो सो रहा था वहां पर घास थी। अब जो उठ के चलने लगा तो क्या देखता है, घास पे जो ओस डली हुई थी ना, प्रकृति की ओस डली हुई थी, उसमें मतलब ऐसे लगा पैर और उसमें से पानी इकट्ठा हुआ। वहीं उसकी बुद्धि काम कर गई। तो उसने तो क्या करे, जो प्रणा ले रहा था उस घास के ऊपर प्रणय को भिगोए और घड़े में निचोड़ ले। उसने तो क्या किया, उस ओस में से जहां भी जितनी भी मतलब वहां ओस पड़ी थी उसमें से जल को इकट्ठा करके और घड़ा भर के अगले दिन महात्मा जी के पास आ गए। अब महात्मा जी के पास आने के बाद तो वो जल उसको दे दिया। तो महात्मा जी ने प्रण कर लिया भाई यूं तो है मोटी बुद्धि का जो कल वापिस खाली आ गया था, ये तीव्र बुद्धि का है, तो इसी को तू अपना शिष्य बना। और उसने क्या किया कि मतलब उसको सारी विद्या जितनी भी मतलब उसके पास रिद्धि सिद्धियां सब उसको संपन्न देके और उसको महान बना दिया। तो महान बना दिया। फिर 2, 4, 5 साल में मान ले के मतलब क्रोड़ीमल सेठ ने भी आना था। जब वो क्रोड़ीमल सेठ वापिस आ रहे थे तो रास्ते में मान ले लकड़ी तोड़ता हुआ सबसे पहले उन्होंने वही लड़का मिला जिसने घड़ा भरा था, यानी वो छोटा था। तो और उसने कह दिया, कहना गया पिताजी, उन्हें पहचान लिया भाई पिताजी और माता जी आ गए। उसने बोल दिया, कहने लगे पिताजी आपने महात्मा से मेरे को वरदान में मांगना है। कहने लगे ठीक है। और कहने लगे बड़े भाई को नहीं मांगना, बड़े भाई तो मतलब ऐसे ऐसे शरारती है, वो तो मान ले गलत काम करता है सारा दिन। तो जी क्रोड़ीमल भी और लोग दोनों बच्चे भी महात्मा जी के पास आ गए और महात्मा जी के पास अपना विश्राम किया क्रोड़ीमल और उसकी घराली ने। और एक रात विश्राम करने के बाद अगले
करोड़ीगंज जब वो चलने लगे तो कहते हैं करोड़ीमल जी, कहने लगे महात्मा जी एक मेरे पुत्र को दो। पहले क्या था, उधरी को सतयुग कहते थे, लोगों ने जो जुबान कर ली ना उससे टस से मस नहीं होते थे, वही सत्य था। और आज कलयुग में तो आप कितने भी स्टाम और कितने भी अंगूठे लगवा के वो कर लो, लोग उसमें भी खरा नहीं उतरते। यही मानव का चरित्र है और यही युग परिवर्तन है। तो महात्मा जी कहते हैं ठीक है भैया, आपको एक लड़का कह रखा, आप अपने बड़े लड़के को ले जाओ। तो करोड़ीमल कहता है, कहने लगा महात्मा जी हमारे को बड़ा लड़का नहीं, छोटा लड़का चाहिए, क्योंकि छोटे लड़के में मेरे घर वाली का मोह ज्यादा है और हमारे को तो ये चाहिए। अब महात्मा जी बहुत बड़ा लड़का रखना नहीं चाहते, उसको दिक्कत है, ये तो मुसीबत है, ये तो रोज मान ले नए नए गलत काम करके आते हैं, इसको कैसे संभालूंगा मैं। और दूसरी बात ये कि मतलब सारी विद्या उसने छोटे लड़के से दे दी। अब कोई भी विद्या है कि उसका मान ले मतलब जो देने वाला महात्मा होता है, गुरु होता है, जो उसको मान लीजिए भी डर रहता है भी कभी इसका कोई गलत उपयोग ना कर ले, मिस यूज ना कर ले। तो लेकिन करोड़ीमल जी अड़ गए, कहने लगा नहीं जी हमारे को छोटा बच्चा दो। क्योंकि उस टाइम जब दोनों बच्चों को छोड़ के गए, उस टाइम मान ली उन्होंने ये कोई शर्त नहीं रखी थी बच्चा कौन सा लेना है, सिर्फ ये शर्त हुई थी कि एक बच्चा लेना है। तो वो बच्चा लेके अपना, अब महात्मा जी क्या कुछ जिद कर सके थे, एक बच्चे का वचन दे रखे, तो उन्होंने कहा ले जाओ भाई छोटे बच्चे ने। अब वो छोटा बच्चे को लेके घर आ गए। अब घर आ गए तो गृहस्थी की, गृहस्थ आश्रम की इच्छाएं नहीं मरती, और इच्छा जितनी ज्यादा इच्छा इतना मानव में दुखी, और इसलिए मानव दुखी रहता है कि उसकी इच्छा पूरी नहीं होती, एक होती है तो चार इच्छा और जन्म ले लेती है। अब करोड़ीमल जी जितना भी मान ले धन ले आए थे कमा के, वो तो दाल रोटी के लिए था। तो फिर वो उनका बेटा कहता है, वो छोटा जो आया था, कहना है पिताजी आपने अगर धन कमाना नहीं तो आप मेरे साथ चलो। तो मेरे साथ चलो और फिर मैं आपको देखो कैसे धन कमाता हूं। तो कहने लगा मैं कैसे, कहने लगा मेरे पे ऐसी विद्या है महात्मा जी से ली हुई है मैंने, कि मैं मन चाया शरीर धारण कर लेता हूं और मन चाहे उसको छोड़ देता हूं। कहने फिर कैसे करे, कहने लगा आओ नजदीक के गांव में मान लो पशु का मेला था, लगे हुआ था, वहां अच्छा तगड़ा घोड़ा का रूप धारण कर लिया उस लड़के ने, और उसके पिताजी उसको लेके मेले में खड़े हो गए। यानी मेले में सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छा घोड़ा था वो। तो घोड़ा दास तो अपना व्यापारी ने वो खरीद लिया। अब उसके पिताजी ले तो पैसे लेके घर आ जाते हैं, तो रात को क्या होता है कि वो रूप बदल के अपना वो भी घर आ जाता है। व्यापारी सोचते हैं अभी घोड़ा चोरी हो गया, तो ऐसे ही उन्हें तो व्यापार शुरू कर दिया। जहां भी कोई मेला लगे, जहां भी कोई चीज हो, वो ही रूप धारण कर ले और पिताजी उसको बेच दे और वो अगले दिन आ जाए। यानी कि पूरे एरिए में, पूरे उसमें जोधपुर में से लेके उदयपुर तक मान ले मतलब हाहाकार मच गया 5-7 महीने में भी। ऐसे ऐसे करके मान ले मतलब लोग व्यापार में चीज खरीदते और बाद में वो गायब हो जाती है। अब वो बात चलते चलते मान ले जो उसके महात्मा थे, जो उसके गुरु थे, उसके कानों तक भी चली गई। जब उसके कानों तक ये बात गई, वो समझ गया हो ये तेरा चेला ही लोगों को लूट रहा है, ये छल कर रहा है, और इसको कैसे रोका जाए। अब कैसे रोका जाए, तो अब अगला जो जब को मेला लगा, तो अगले मेले में वो मान ले सबसे बढ़िया हिरण का रूप धारण कर लिया उसने, और हिरण का रूप धारण कर लिया, और हिरण का रूप धारण करने पे और उसके पिताजी लेके वहां खड़े हो गए। अब जो हिरण वगैरह जो पालते थे वो राजा महाराजा पालते थे।
अब राजा महाराजा पालते थे, एक राजा ने उसको हिरण को खरीद लिया, उसके पिताजी पीछे लेके निकल गए, और उधर से वो सन्यासी भी आ गए उसी मेले में, और उसने देख लिया भी मेरा चेला है तो ये हिरण का रूप बनाए खड़ा है। तो सन्यासी ने उसने कुछ नहीं कराया, उसने शेर का रूप धारण कर लिया। जैसे शेर का रूप धारण करता है पूरे मेले में खलबली मच जाती है, शेर आ गया, शेर आ गया। पब्लिक तो वहां से भाग जाती है, और वो जो चेला हिरण है वो आगे गए, शेर पीछे पीछे। जब देखता है शेर हिरण को पकड़ेगा तो एकदम वो जो चेला है वो अपना रूप बदल लेता है। वो क्या है, उसका चिड़िया का रूप धारण कर लेता है। तो वो चिड़िया का रूप धारण कर लेता है, तो वो जो उसका गुरु था वो शेर का रूप धारण कर लेता है। तो ऐसे चलते चलते उन्होंने कम से कम दोनों ने मतलब सैकड़ों रूप बदले, और ये उनका खेल 2 दिन तक चलता रहा। वो आ गया कि वो अपनी जान छुपाए, भाई इस रूप में मेरी जान बच जाएगी चेला, और जो उसकी मतलब विरोधी था, जो उसकी तोड़ थी गुरु, उसका जो रूप धारण कर ले। तो अगले दिन जब वो चेला था उसने क्या कराया, बिल्ली का रूप धारण कर लिया, और बिल्ली का रूप धारण कर लिया। बिल्ली का रूप धारण करके उसने सोचा मैं पेड़ पे चढ़ जाऊं, तो पेड़ पे चढ़ जाऊं तो जो उसके गुरु जी उसने कुत्ते का रूप धारण कर लिया। जब वो पेड़ पे लगा चढ़ने, और कदम 2 कदम ही चढ़ा था, तो इतने में मतलब जो उसके गुरु थे, जो उसका वो था कुत्ते का रूप था, शिकारी कुत्ते का, उसने दूर से ही झपट्टा मारा, और वहीं पर उसको बिल्ली को दबोच लिया। दबोच लिया क्या कहने का मतलब यह है कि उसके प्राण खत्म कर दिए। तो खत्म कर दिए तो जो उसका संत था, गुरु था, वो अपना अपने असली प्रकट रूप में हो गए, और प्रकट रूप में होके अपना वहां अपने जो कुटिया पे वहां चले गए। तो धीरे धीरे मान ले मतलब जो करोड़ीमल था उसको भी पता लग गया भी तेरा बेटा को मान ले उसके मतलब गुरु ने मार दिया है। तो करोड़ीमल जी जाते हैं और कहते हैं भी महात्मा जी आपने मेरे साथ छल किया है, आपने धोखे से मेरे बेटे को मारा। तो महात्मा कहते हैं छल मैंने नहीं किया, छल आपके बेटे ने किया। सबसे पहले तो जो सारी शिक्षा थी वो मैंने उसको दी थी कि वो मेरी गद्दी को चलाए, फिर वो आपके साथ चला गया। चलो चला गया कोई बात नहीं, अगर वो उन शिक्षाओं का मान ले दुरुपयोग नहीं करता, शुद्ध प्रयोग करता, मानव कल्याण के लिए प्रयोग करता, तो उसकी मृत्यु नहीं होनी थी। ऐसे ही आज का दौर है, पब्लिक मान लो को मतलब एमएलए मिनिस्टर बना देती है। बनाती तो इसलिए है कि वो समाज का कल्याण करे, लेकिन वो समाज का कल्याण करने के बजाय समाज को, देश को बुरी तरह से लूटते हैं, और लूट के अपनी तिजोरियां भरते हैं। लेकिन वो तिजोरियां तो जरूर भर लेते हैं, लेकिन उनका ये नहीं पता भी कब उनकी और उनके पूरे परिवार के अकाल मृत्यु उनके सिर पे आने के दावा बोल सकती है। तो इसलिए मानव को इन ऐसी बुराइयों से, इन चीजों से बचना चाहिए। किसी के साथ विश्वासघात ना करें, ना किसी को डराए, ना किसी से डरे, और ना ही किसी को दुख पहुंचाए, और ना ही अपने आप को दुख होने दे। अपने लिए तो सब जीते हैं, समाज के लिए भी जीने की प्रेरणा माँ बाप ही सिखाता है। तो तभी ही ये सारा संसार स्वर्ग के समान बनेगा। और संसार ये जो है ये सारा कर्मों के अधीन है। तो इसमें मानव जैसे कर्म करेगा ऐसी ही इसकी परिभाषा बनती चली जाएगी। अगर मानव को पहले भी मान ले संस्था में कहा गया है कि अपना एक इष्ट देव के रूप में आप भक्ति कर सकते हो,
तो भक्ति कर सकते हो तो जैसे वैसे तो कण कण में शिव समाये हुए हैं, लेकिन सारे कण कण की तो पूजा नहीं होती। लेकिन एक विशेष रूप, आप किस रूप में भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो उसका ध्यान लगाना चाहिए। तो अगर शिव तो संपूर्ण है, यही आदि है, यही अनंत है, यही काल है और यही जन्मदाता है, तो शिव का सीधा सा एक ही नाम है और उससे शिव प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे एक तो जब भी आप पूजा पाठ ध्यान करो, बिल्कुल मन बुद्धि दिमाग शरीर शांत हो। अगर आप पे 5 मिनट है तो 5 मिनट लगाओ। अगर आप पे ज़्यादा टाइम नहीं है तो ज़्यादा, मान ले जल्दबाजी में वो खिचड़ी सी है घास सा, मतलब नहीं काटोगे, मतलब जिससे कि मतलब श्रद्धा ना हो। श्रद्धा में भगवान है। जैसे कि अभी नमः शिवाय, नमः शिवाय, आदि शक्ति नमः, आदि शक्ति शिवाय, आदि शक्ति शिवाय, पंचतत्व शिवाय, पंचतत्व शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। ये भगवान के संपूर्ण नाम है। आप इनमें से किसी का भी हर रोज 108 बार यानी एक माला कर सकते हैं, उसी से भगवान को प्रसन्न हो जाते हैं। बाकी इसके अलावा एक तो स्तुति है, भगवान की स्तुति में हनुमान ओ शिव चालीसा या और भी कर सकते हैं। और शिव के लिए महा त्रियंबक मंत्र है, जो कि मान ले अकाल मृत्यु को भी से भी मानव वापिस आ सकता है, उसका भी जाप कर सकते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनम् मृत्युर्मृक्षाय मामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनम् मृत्युर्मृक्षाय मामृतात्।
जाप इतना ही करे, इतना मानव का मन लगे। अगर मानव पे कोई कष्ट है ज़्यादा, या कर्जा ज़्यादा है, या कोई दुश्मन ज़्यादा हैवी हो रहा है, किसी तरह का भी दुश्मन हो, सामाजिक दुश्मन भी हो सकता है, और वैसे तो भूत प्रेत कुछ होते नहीं, फिर भी अगर किसी के दिल में कोई वहम है तो वो भी दुश्मन ही माना गया। तो फिर आप शनिवार को ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पे सरसों का तेल अर्पण कर सकते हैं। तो इसमें शिवलिंग पे अलग अलग से पदार्थ का अर्पण करने से उसका अलग अलग फल है। जिसको लक्ष्मी चाहिए उसको रस करना चाहिए, पुत्र प्राप्ति के लिए अलग है, और बाकी सबकी सुख शांति के लिए मान लो कि तांबे के लोटे में जल अर्पण करना चाहिए। अब जो तांबे का लोटा है उसकी तसीर गर्म होती है, जब उसमें हम पानी डालते हैं तो उसमें जो भी कीटाणु विटाणु है सब मर जाते हैं, और वो शुद्ध गंगा जल के समान माना गया है। अगर हम तांबे के बर्तन से गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, चढ़ाते हैं, तो वो समझ लो गंगा जल के समान है। अगर तांबे के बर्तन में हम दूध डाल देते हैं तो वो जहर बन जाता है, उसको कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। कभी भी भूल के गर्म पानी शिवलिंग पे नहीं डालना चाहिए। तो ये छोटे छोटे नियम से इनका पालन अपने परिवार में अपनाओ, आगे से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बच्चों को ये संस्कार देके जाओ। जब माँ बाप बच्चे को बोलना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, खाना सिखाते हैं, सही और गलत का ज्ञान देते हैं, तो ये ज्ञान क्यों नहीं देते भाई इस ब्रह्मांड में एक भगवान भी है, जिसने सारा संसार रचा है, वो शिव है, और उसकी भक्ति या उपासना ऐसे करनी चाहिए। भगवान भाव का भूखा है, बस आपके अंदर छल कपट नहीं होना चाहिए, सच्चे मन से होनी चाहिए, निस्वार्थ भाव से होनी चाहिए, और जितनी भी आप भक्ति करो उस भक्ति को भगवान को अर्पण कर दो। ये नहीं है कि भगवान की भक्ति करे, इतनी बड़ी लिस्ट दे दी भगवान को, भैया भगवान ये मेरी मनोकामना पूरी करे, बस वो तो ये करो, हे भगवान मैंने जो भी आपकी पूजा पाठ किया, जो ध्यान किया, उसको ये आप स्वीकार करो। और जब कभी भी अपने जीवन में कोई महान संकट आ जाए, जब ये दिखे संसार के कोई भी पदार्थ या मानव आपकी रक्षा नहीं कर सकता है, फिर भगवान की शरण में चले जाओ। एकांत में बैठ के भगवान की मूर्ति सामने रख के, उसकी आंखों में टकटकाई लगा के, और पूरा जैसे किसी सामने मानव को अपना दुख दर्द सुनाते, जो भी समस्या है वो सुनाओ, और सुनाते सुनाते इतना भावुक हो जाओ कि आप रोने लग जाओ, और फिर प्रार्थना लगाओ। अगर भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली तो नो फांसी पे से नीचे उतार देता है। भगवान क्या है, सारा कुछ खेल तो उसी का रचा है, ये तो माया है भगवान की है, जो पाप पुण्य छल कपट, अगर ये माया भगवान इस ब्रह्मांड में ना छोड़े तो ये ब्रह्मांड आगे नहीं चलेगा, सृष्टि आगे नहीं चलेगी, हर कोई समाधि अवस्था में चले जाएगा। जैसे कि जब सृष्टि की उत्पत्ति में ब्रह्मा जी ने अपने अंश से 5 ऋषियों को उत्पन्न किया था, उन्होंने जो आज भी सप्त ऋषि के नाम से मशहूर है, उनमें नारद जी भी है, उन्होंने सबने कह दिया था भी हम गृहस्थ आश्रम और ये संसारी जीवन नहीं जिएंगे। तो इसलिए कि आप ये सत्य वचनों को समझो, सुनना नहीं है, समझो। बस आज के प्रवचनों को यही विराम दिया जाता है।